नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए। लगभग सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ग्रेड तो अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है कि अगर आप अब चाहें, यानी अब लगभग मान सकते हैं 3 महीने के आसपास समय आप मान सकते हैं इतना रहा है, तो इन 90 दिनों के अंदर क्या अगर आप स्टार्ट करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो क्या आप एक सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस प्रकार करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्लासेस इस चैनल पर आपको मिलती हैं। साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा एक और चीज, साथ ही साथ हमने एक दूसरा चैनल भी क्रिएट किया है जिसके अंदर देखिए आपको इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस मिलती हैं, जो भी वैकेंसी से अपडेट है, यानी कौन सी वैकेंसी कब आएगी, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब होगा, सेकंड ग्रेड के एग्जाम कब होंगे, यानी हर प्रकार की अपडेट वहां पर हम दूसरे चैनल पर डालते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी जाकर आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अंतिम 3 महीने मान सकते हैं, या 3 महीने थोड़े बहुत और होंगे, 5-7 दिन, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम मानकर चलते हैं 3 महीने में क्या आप अपनी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात करते हैं, मैं देखिए एसएस के अंदर आप चाहें तो चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के बारे में। सेकंड ग्रेड मैथ के बारे में, सभी के बारे में बात करूंगा मैं, चिंता मत करें। सेकंड ग्रेड मैथ्स, क्योंकि हम यही चीजें पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर तैयारी आप चाहें तो कर सकते हैं। किस आधार पर करेंगे, देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने आपके पास समय बचा है। अगर आप चाहते हैं मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप 3 महीने के अंदर कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप जरूर इसके अंदर जो आपका मिनिमम क्वालिफाई है, जिसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लगभग 70-80 क्वेश्चन आसपास आप कर सकते हैं। 70-80 क्वेश्चन का सिलेबस आप कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, लेकिन 150 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए 2-2 क्लासेस डाली हैं, फिर भी मुझे लगभग 6-7 महीने हो गए पढ़ाते हुए। और कोई सी भी कोचिंग हो, कहीं से भी आप करते हैं, इतना टाइम तो सभी को लगता ही लगता है। लेकिन 3 महीने के अंदर आप 70-80 क्वेश्चन सेकंड पेपर मैथ्स के अंदर आप कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट पेपर पर जो आपका जीके वाला पोर्शन आएगा, जिसके अंदर जीके आएगी प्लस साइकोलॉजी आएगी, ठीक है, यानी राजस्थान जीके आएगा इंडिया वर्ल्ड का, और आपका संविधान आएगा, इसके अंदर करंट अफेयर भी शामिल, सारा जीके के अंदर मैंने सब कुछ शामिल कर लिया है। इसके अंदर देखिए, अगर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है, आपने पहले रीट की तैयारी की है, तो मान लीजिए साइको के आपके 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल रेडी है, करंट है, तो वो सभी को लास्ट में ही पढ़ना है, तो 10 क्वेश्चन करंट के आप आराम से पढ़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात, अगर आपने पहले कभी भी जीके पढ़ाई नहीं है, बात ध्यान से सुनिए, पहले कभी आपने जीके पढ़ाई नहीं है तो भी ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन पहले आपने जीके पढ़ा है तो आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इतनी कोई हार्ड वाली चीज़ें नहीं है। इंडिया और वर्ल्ड में चीज़ें आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार वही चीज़ें आपके लिए दोहराई जाती हैं, बार बार वही क्वेश्चन आपके लिए रिपीटेड होते हैं, लगभग सरल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन राजस्थान जीके में थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लेकिन वहाँ भी इतना चीज़ें नहीं है कि आरपीएससी आपके लिए फुल उड़ाल दे, तो आप आराम से इसके अंदर भी 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लगभग आप देखिए, तैयारी अगर आप करना चाहें तो देखिए संभव है, लेकिन मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, टाइम लगता है मैथ्स के अंदर। 9वीं से लेकर बीएससी फाइनल ईयर तक का सिलेबस है, तो ये छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस कर भी लेते हैं तो रिविजन बहुत जरूरी है। आपने एक चीज पढ़ी है तो उसको 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो ही आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार आप चीजें करते हैं तो कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे ये पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल भी देखो इस चीज में मत पड़ जाना। देखिए, आपको लग रहा है कि मेरे से ये सिलेबस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो भाई अभी देखो टाइम है काफ़ी आपके पास। अगर आपकी रीट क्लियर हो गई है तो आप थर्ड ग्रेड की ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास फुल चांसेस है, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो आप वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं एसएस के अंदर, वो चीज़ें आप लगभग पढ़ते हैं, तो आप ट्राई जरूर कीजिए सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि उसमें भी कई जो बुकें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट लगते हैं एसएस के अंदर भी, तो उनका ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ करना चाहें, थोड़ा बहुत पहले आपने किया है तैयारी, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास 3-3.5 महीने का समय बाकी है, तो आप अच्छे से ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप कर सकते हैं तो चीज़ें कर लीजिए, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थर्ड ग्रेड पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं।
ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, सभी के साथ साझा जरूर कर देना जो जिनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।